लेट्स हैव अ वीडियो, उसके बाद फिर हम डिटेल में बात करते हैं। मैं चीफ एग्जीक्यूटिव हूँ आरिफ हबीब डॉलमेन रीट मैनेजमेंट कंपनी लिमिटेड का और मैं इसका फाउंडिंग सीईओ हूँ। हमने 2009 में ये कंपनी फॉर्म की थी और ये शरिया कंप्लायंट रीट है। इसी तरह अब हम लोग डेवलपमेंटल रीट्स लाने के प्रोसेस में हैं। तकरीबन 5 रीट्स हमने रजिस्टर कराई हैं और उसको भी हम बहुत जल्द पब्लिक के लिए इंट्रोड्यूस करेंगे मार्केट में। फिलहाल उसमें प्राइवेट इन्वेस्टर्स इन्वॉल्व हुए हैं। रीट्स का जो कॉन्सेप्ट है वो बहुत सिंपल है कि रियल एस्टेट की इन्वेस्टमेंट अट्रैक्टिव होती है, उसमें कुछ रिस्क शामिल होते हैं। तो हमको एक ऐसा सिस्टम इवॉल्व करना है जिसमें हम बिजनेस के रिस्क को सिस्टमेटिकली और मैनेज करें। तो उसके लिए हमने एक पूरी ऑर्गेनाइजेशन को स्किल दी है जिसमें इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी को आइडेंटिफाई करना, रिसर्च करना, डेटा से अपने डिसीजंस को सपोर्ट करना और उसके बाद उस प्रोजेक्ट की कामयाब एग्जीक्यूशन के लिए इंजीनियरिंग का, सेल्स का, कलेक्शन का, कस्टमर सर्विस का, मार्केटिंग का एक ऐसा इंटीग्रेटेड सिस्टम बनाए कि जो इन्वेस्टर्स के लिए अट्रैक्टिव रिटर्न यील्ड करे और इसमें छोटे और बड़े दोनों इन्वेस्टर्स शामिल हो सकें, इंस्टीट्यूशनल भी और इंडिविजुअल्स भी। और अल्हम्दुलिल्लाह इस सिलसिले में हमें काफ़ी कामयाबी से हमकिनार किया और हम मज़ीद इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज़ लेकर आएंगे। सो दिस वाज अ लिटिल इंट्रोडक्शन अबाउट द रीट। अब देखना ये है कि रीट होता क्या है फॉर दोस्त जिनके लिए ये कंसेप्ट बिल्कुल न्यू है। थोड़ा सा मैं इसको अपने वर्ड्स में ब्रीफ कर दूं कि बेसिकली रीट एक बहुत ही खूबसूरत कंसेप्ट आया है। हमारी रियल एस्टेट और स्टॉक मार्केट का एक हाइब्रिड प्रोडक्ट है। हम में से वो लोग जो कि स्टॉक मार्केट में भी इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं और साथ ही साथ रियल एस्टेट के अंदर इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं, तो उनके लिए बहुत खूबसूरत अपॉर्चुनिटी है। और इस अपॉर्चुनिटी का एक बहुत ही ज़बरदस्त फ़ायदा ये है कि एक बंदा जिसके पास बहुत छोटी अमाउंट है बट स्टिल यू वांट टू इन्वेस्ट इन द रियल एस्टेट, और वो भी किसी छोटे प्रोजेक्ट में नहीं, बहुत ही हाई राइज अपार्टमेंट्स, हाई राइज बिल्डिंग्स और अच्छे लेवल के जो प्रोजेक्ट्स हैं उसमें इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं। तो नाउ जो रीट का कंसेप्ट है ये हमें ऑप्शन देता है कि हम एक किसी बड़े प्रोजेक्ट के अंदर एक छोटी अमाउंट लाइक सॉर्ट ऑफ आप एक ईंट स्टेप बाय स्टेप परचेज़ कर सकते हैं और हर ईंट जो आपने परचेज़ की होगी वो डायरेक्टली उस ईंट की नेक्स्ट डे से ही आपको व्हाट यू कैन से उसकी जो वैल्यू में एडिशन है, जिस तरह प्रॉपर्टी बढ़ती है उसका भी आपको बेनिफिट हो रहा होगा, और जिस तरह प्रॉपर्टी किराए पे लगाते हैं आप उसकी रेंटल इनकम भी इंजॉय करें। तो सिर्फ उस एक ईंट की इन्वेस्टमेंट को अगले दिन ही आप उसका किराया भी खाना शुरू कर सकते हैं। उसका मैकेनिज़्म ये है कि आपने जिस तरह कंपनी के शेयर होते हैं, इस तरह रीट भी एक कंपनी है इन शॉर्ट वर्ड्स में, जो कि स्पेशलाइज करती है रियल एस्टेट के अंदर बड़े बड़े टावर्स, बड़े बड़े बिल्डिंग्स और ऐसी हाई एंड वैल्यू, हाई नेटवर्थ की प्रॉपर्टीज़ वो बनाते हैं, बाय करते हैं और उसको फिर रेंटल पे देते हैं और उसके शेयर्स मार्केट में लिस्टेड हैं। और आपने जिस तरह ये डॉलमेन सिटी रीट है, DCR इसकी सिंबल है, इसमें 23 रुपये और 39 पैसा का इस टाइम इसका शेयर है। यानी कि अगर आप 23 रुपये 39 पैसा लगा के तो आप एक एग्जिस्टिंग रियल लाइफ जो प्रोजेक्ट है जो कि फिज़िकली खड़ा हुआ है उसके अंदर आप उसके शेयर होल्डर बन जाते हैं और साल बाद आपको इसके अंदर कैपिटल एप्रिसिएशन भी मिलेगी और आपको इस ईंट के ऊपर, इस 23 रुपये के ऊपर आपको रेंटल इनकम भी उसकी साथ साथ मिल रही होगी। यानी इट इज़ सच अ वंडरफुल कॉन्सेप्ट। तो एक तो ये थोड़ा सा जिनको आइडिया नहीं था, और बाकी इनकी वेबसाइट पे भी जाके आप तफसील से इस आइडिया को फर्दर एक्सप्लोर कर सकते हैं कि ये चीज़ क्या होती है। तो ये थोड़ा सा और डेप्थ में इसकी अगर हिस्ट्री में जाएँ तो आरिफ हबीब ग्रुप इसकी फाउंडर्स में से हैं, डॉलमेन सिटी रीट, और इसकी एनुअल रिपोर्ट हमारे सामने है 31 दिसंबर 2024, इसको भी डेप्थ में एक्सप्लोर करेंगे। तो हेयर यू कैन सी द रियल लाइफ विजुअल्स ऑफ दी प्रोजेक्ट। ये प्रोजेक्ट कराची में सीवी के ऊपर है और बहुत ही खूबसूरत प्रोजेक्ट है कि एक बहुत बड़े मॉल जिसके अंदर शॉपिंग एरियाज़ भी हैं, रेजिडेंशियल अपार्टमेंट्स भी हैं एंड टॉप ऑफ द लाइन
एरिया के अंदर, यानी कराची में सी व्यू के ऊपर ये बिल्डिंग्स मौजूद हैं। तो दिस इज़ यू कैन सी द रियल प्रोजेक्ट। तो थोड़ा सा मैं डेफिनेटली जा रहा हूँ कि जिनको कंसेप्ट इसका आइडिया नहीं है कि ये रीट क्या होती है, तो आपको तो आइडिया हो जाए कि आपके जो शेयर्स हैं उसके पैसे से ये हाई राइज अपार्टमेंट्स एंड बिल्डिंग्स बन रही हैं, और आप नेक्स्ट डे से इनकी रेंटल इनकम के अंदर भी शेयर होल्डर हो जाते हैं, और साल के बाद इसकी जो वैल्यू बढ़ती है उससे आपके एसेट की वैल्यू भी बढ़ रही होगी, और उसको साथ साथ आप इंजॉय कर रहे होंगे। और इसकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हमारे सामने हैं, इनको हमने इन डेप्थ एनालिसिस किया और थोड़ा बहुत ब्रीफ में जो एक शॉर्ट टाइम के अंदर मैनेजेबल हो वो आपसे शेयर भी करते हैं। बट वन थिंग इज़ वेरी क्लियरली, विदाउट गोइंग इन डिटेल, आई वुड लाइक टू मेंशन कि ये इस टाइम स्टॉक मार्केट के अंदर चंद वाहिद टिप्स के अंदर कंपनीज हैं जिन्हें स्टॉक मार्केट के बेंचमार्क को भी करंटली इस टाइम बीट कर रहे हैं। ये मेरे सामने इनकी DCR डॉलमेंट सिटी रीट का पेज है स्टॉक मार्केट का। करंटली इनकी शेयर की वैल्यूएशन 23.39 है, और जो मैं कह रहा हूँ बेंचमार्क को इन्होंने बीट किया है। तो ईयर टू डेट यानी कि 1 जनवरी से लेके आज तक चूँकि क्रॉस द बोर्ड स्टॉक मार्केट एक कंसोलिडेशन फेज में चल रही है, करेक्शन हो रही है, मोस्टली कंपनीज मे बी आई विल से इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग 90% प्लस कंपनीज जो हैं स्टॉक मार्केट की वो सारी जो है इस टाइम माइनस में है और रिकवरी फेज के लिए स्ट्रगल कर रही है। तो दिस इज़ द वन कंपनी जो कि अभी तक मेरे नज़र से गुजरी है, एक आध शायद कोई और होगी, जो कि कंटिन्यूसली इस फेज़ के अंदर भी अपसाइड बना रही है और ग्रीन जोन के अंदर है। और ईयर टू डेट यानी कि इस नए माली साल में सॉरी नए कैलेंडर ईयर जो जनवरी से शुरू हुआ है, 1 जनवरी से लेकर अभी तक 7.5% की ग्रोथ ये शेयर दे चुका है। एट द सेम टाइम स्टॉक मार्केट का एक जो कराची KSE इंडेक्स है, KSE 100 इंडेक्स, उसके अंदर अगर हम ईयर टू डेट के डाटा को देखें तो उसमें लाइक ऑल अदर शेयर्स बाकी तो शेयर इससे ज़्यादा गिरे हुए हैं, लेकिन स्टॉक मार्केट जो बेंच मार्क है वो ईयर टू डेट पे -2% की माइनस शो कर रहा है। और बहुत बड़ी बड़ी अच्छी कंपनीज जिनमें मैक्सर टॉप ऑफ द लाइन जो कि वो टॉक ऑफ द टाउन भी था कुछ अर्सा फ्यू मंथ्स बैक तक मारी, और अभी भी लोग उसमें बहुत ज़्यादा फंसे हुए हैं, तो वो भी इवन 20% डाउन है। तो और स्टॉक मार्केट का बेंच मार्क जो है ये -2% है, और DCR राइट नाउ 7.5% अपसाइड के ऊपर है। और इसकी वजह ये है कि ये बेसिकली बहुत ही खूबसूरत प्रोजेक्ट है और इसकी आउटलुक पॉजिटिव है। और रिसेंटली जो कुछ डेवलपमेंट्स हुई हैं फाइनेंशियल सेक्टर में, मॉनेटरी पॉलिसी के अंदर जो है 100 बेसिस पॉइंट का इन एवरी ऑलमोस्ट मॉनेटरी पॉलिसी डाउन आ रहा है, तो उसका डायरेक्ट बेनिफिशियरी रियल एस्टेट सेक्टर है। और रियल एस्टेट सेक्टर की जब बात करें तो DCR डॉलमेंट सिटी इज़ दी बेस्ट ऑप्शन, जिसके अंदर आप रियल एस्टेट के अंदर ये सेफ एंड सिक्योर वे में इन्वेस्ट कर सकते हैं। यानी आपकी ईच एंड एवरी पैनी जो इन्वेस्ट हो रही है स्टॉक मार्केट में वो एक फिजिकल रियल एस्टेट की बड़ा प्रॉब्लम ये है कि उन पेपर ज़्यादा चीज़ें फिजिकल प्रोजेक्ट्स कम हैं, और आप ऐसे सेफ और सिक्योर प्रोजेक्ट की तलाश में है। चूँकि इसमें गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की भी बैकिंग है, वेरी सिक्योर्ड वे में सारे इसकी मामलात होते हैं, ऑडिट्स होते हैं। इनकी ऑडिटर में KPMG जो एक वन ऑफ दी टॉप नॉच चार्टर्ड अकाउंटेंट फर्म है, उनकी ऑडिट कर रही है, उनके सारे अकाउंट्स को देख रही है। और प्लस एक शरिया कंप्लाइंस प्रोडक्ट है, और SECP और गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के सारे जो भी बैकिंग और के ऑप्शंस हैं, प्रोसीजर हैं, सारे इस पर अप्लाई हो रहे हैं। अब थोड़ा सा इस शेयर की हवाले से देख लें कि इसने अभी तक 1 ईयर डेटा देखे तो 70% का पिछले एक साल से अपसाइड दे दिया है, जो स्टॉक मार्केट बेंचमार्क के एन मुताबिक है। और ईयर टू डेट डेटा में 7.5% की अपसाइड है, जो कि बहुत इनकरेजिंग है, एक्स्ट्रा ऑर्डनरी है रादर आई विल से। और जो टाइम गुजरेगा आने वाले टाइम में, अभी तक जो इंटरेस्ट रेट्स कम हुए हैं उसका रियल सेंस में इम्पैक्ट मार्केट में अभी ट्रांसलेट होना है। तो जैसे जैसे टाइम गुजर रहा है, और बल्कि मार्च के अंदर एक्सपेक्टेड है कि फर्दर इट विल कम डाउन, तो जितना इंटरेस्ट रेट नीचे आता जाएगा DCR विल बी मोर बेनिफिशियरी दैन अदर सेक्टर्स, क्योंकि रियल एस्टेट है और रियल एस्टेट डेफिनेटली इंटरेस्ट रेट के डाउन होने से बहुत ज़्यादा उसको पॉजिटिव इम्पैक्ट आ रहा है। प्लस रिसेंटली FBR भी जो न्यू अपनी डेवलपमेंट्स वहाँ से नज़र आ रही हैं, और प्राइम मिनिस्टर का जो प्रोजेक्ट्स अनाउंस हो रहे हैं, इसके अंदर रियल एस्टेट को दोबारा से वो उठाने की कोशिश कर रहे हैं, उसके लिए कंस्ट्रक्टेड प्रॉपर्टीज़ के ऊपर इंसेंटिव्स भी दे रहे हैं। कमिंग टू द फंडामेंटल PE रेशियो देखें, एक्सीलेंट PE रेशियो है 5.33 है। और इनकी हम फाइनेंशियल सेक्शन में देखें तो अर्निंग्स पर शेयर जो है वो
लास्ट क्वार्टर की अगर हम देखें, जो अपडेटेड इस टाइम क्वार्टर है लास्ट क्वार्टर, तो 2.56 है। अगर हम इसको 4 से मल्टीप्लाई कर दें तो बेस्ड ऑन रीसेंट क्वार्टर के तो हमें 10 की ईपीएस नज़र आ रही है। और अगर हम रीसेंट ईपीएस को बेस बनाएं तो फिर हमें तो ये जो इनकी पीई रेशियो है वो 2.5 से भी नीचे नज़र आ रही है। तो गोइंग फॉरवर्ड अगर हम एनुअल ईपीएस की बजाय क्वार्टरली लेस्ट और फ्यूचर, क्योंकि डेटा जो फाइनेंशियल डेटा इसकी लिमिटेशन है कि ये पास्ट के ऊपर ही सारा डिपेंड कर रही होती है और फ्यूचर के हवाले से थोड़ी सी इसके अंदर लिमिटेशन है। लेकिन अगर हम लास्ट क्वार्टर लेटेस्ट क्वार्टर के रिजल्ट्स को देखें तो उस हवाले से इनकी जो ईपीएस है वो एनुअल ईपीएस के बजाय इंटरप्रिटेशन में आई विल से कि ये 10 अर्निंग्स पर शेयर है, और जिसको हम फिर ट्रांसलेट करेंगे बेस्ड ऑन करंट प्राइस जो 23 या ऑलमोस्ट 24 है, तो स्टिल इट इज़ अराउंड 2.4 की पीई रेशियो बन रही है, जो कि वेरी वेरी अट्रैक्टिव है, वेरी इंकरेजिंग है। और इसी वजह से ही ये कंटिन्यूसली इसके अंदर जो हमें अपसाइड नज़र आ रही है, वो उसकी रीज़न यही है कि इसकी पी रेशियो बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्टिव हो चुकी हुई है। थोड़ी सी और इसकी डेप्थ में अगर हम इसकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को एनालाइज करें, जो मैंने इसको कोशिश करता हूँ कि जहाँ तक हो सके डेप्थ में जाके देखें, ये कि अगेन हमारे सामने इसकी एक रियल पिक्चर है प्रोजेक्ट की, कि फिजिकली ये बैक पे आपको माइट बी सी भी नज़र आ रहा होगा, और इसमें आप डेप्थ में जाके इनकी वेबसाइट के ऊपर भी थोड़ा सा देख सकते हैं। और शरिया एडवाइजरी कंप्लायंस की भी रिपोर्ट इनकी हमारे सामने है, KPMG की ऑडिट रिपोर्ट भी सामने आ गई, और इसको हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को थोड़ा एनालाइज करते हैं। और इसके अंदर अभी तक मैंने जो एनालाइज किया है उतनी डेप्थ में जाने का टाइम नहीं होगा, बट वन थिंग इज़ वेरी क्लियर कि इनकी चीज़ें बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव और बहुत ज़्यादा पॉजिटिव नज़र आ रही है एज़ पर दी ऑडिटेड एंड अनऑडिटेड अकाउंट स्टेटमेंट। ये थोड़ा सा मैं इसको आपको दिखा देता हूँ कि एसेट्स में इनके पास, चूँकि बेसिकली सिंपल सा प्रोजेक्ट है, इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी है, इनके पास हाई राइज बिल्डिंग है, और उसकी वैल्यूएशन के वाले से इन्होंने कंपैरिजन दिया 30 जून 2024 एंड 31 दिसंबर 2024। तो 6 मंथ्स का कंपैरिजन, थोड़ा सा मैं इसको जूम आउट कर लेता हूँ ताकि आपको इजी हो सके देखने में। तो इनकी प्रॉपर्टी की वैल्यूएशन की फिगर है वो भी 71 बिलियन से बढ़ के 76 बिलियन हो चुकी है, और बाकी इनके करंट एसेट्स की अगर हम बात करें तो वो भी 2 बिलियन से 2.3 बिलियन से 2.5 बिलियन में हुए इन 6 मंथ्स के अंदर। और सिंपली इनके यूनिट्स के साथ रिप्रेजेंटेड है, जो कैपिटल है 22 बिलियन इज ऑलमोस्ट द सेम, एंड कैपिटल रिजर्व इनके 49 बिलियन से बढ़कर 52 बिलियन हो चुके हैं, जो ऑलमोस्ट 10% की फिगर बन रही है इन द 6 मंथ पीरियड। तो एनुअलाइज्ड हम इसको 20% समझ सकते हैं। रेवेन्यू रिजर्व्स में ऑलमोस्ट सेम है, और गुड थिंग इज़ कि इनकी करंट लाइबिलिटीज़ हैं बहुत नॉमिनल सी, लेस देन बिलियन, और जो कि नेट जो करंट एसेट्स हैं उसके साथ तो इसकी करंट रेशियो भी 2.5 रेशियो 1 हमें नज़र आ रही है, जो कि बहुत अच्छी है। 1 रेशियो 1 भी गुड इनफ होती है, और इसमें कोई लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज़ नहीं है। मीनिंग कि इन्होंने प्रॉपर्टी इन्होंने अपने फंड से, अपनी इन्वेस्टमेंट से और शेयर होल्डर्स की इन्वेस्टमेंट से इसको मैनेज किया हुआ है। तो इट्स वेरी गुड थिंग, स्टेबल प्रोडक्ट है, और इनको ज़रूरत नहीं है प्रोजेक्ट के लिए, या नेक्स्ट जो प्रोजेक्ट बनाएंगे तो उसके लिए माइट भी इनके पास रिजर्व भी हैं, और प्लस ये इसको फ्लोट करके मार्केट से फर्दर पैसा इकट्ठा कर लेंगे। और नेट एसेट वैल्यू पर यूनिट इनकी 34 रुपये, इनके बुक वैल्यू जिसे हम कह सकते हैं वो 34 रुपीज़ पर यूनिट है, और जो मार्केट में प्राइस है यूनिट की वो हमारे साथ 24 है। तो इट इज़ कंपैरेटिवली अंडर वैल्यूड। मोस्टली कंपनीज में मामला रिवर्स होता है, चीज़ें जो होती हैं बुक वैल्यू काफ़ी कम होती है, और बुक वैल्यू के कई मल्टीपल्स के ऊपर इनकी शेयर की वैल्यू होती है, जो कि इतनी अच्छी चीज़ नहीं होती। तो अगेन इट इज़ आल्सो अनदर वेरी गुड प्लस पॉइंट। थोड़ा सा अर्निंग साइड पे आते हैं कि अर्निंग में क्या पोजीशन है। 6 मंथ्स इन्होंने डिफरेंट में कंपैरिजन दिया हुआ है, 6 मंथ्स का डेटा है और क्वार्टर का डेटा भी है। तो अगर हम लेटेस्ट क्वार्टर की बात करें तो लेटेस्ट क्वार्टर जो इनका 31 दिसंबर 2024 को क्लोज हुआ एज़ कम्पेयर टू 31 दिसंबर 2023, इनके कंपैरिजन में बात करें तो उसमें इनकी 1.2 जो फिगर्स आ रही हैं थाउजेंड्स, तो ये 1.2 मिलियन है, जो कि थाउजेंड्स में ऐड करें तो इट इज़ 1 बिलियन इनकी रेंटल इनकम थी, जो कि लास्ट ईयर के करस्पॉन्डिंग क्वार्टर में जो कि भी
3 बिलियन हो चुकी है, तो इट्स गुड स्टडी ग्रोथ। और हम नीचे स्टेट में आके इनकी नेट इनकम के ऊपर आ जाएँ, प्रॉफिट फॉर द पीरियड जो लास्ट ईयर सेम क्वार्टर में 4 बिलियन था वो 5.6 बिलियन हो चुका हुआ है। सो अगेन आई गेस ये 30% से भी ऊपर की ग्रोथ है, अराउंड 30 to 40%, बल्कि टू बी एग्जैक्ट आई गेस ये 40% बन रही है। तो 40% एनुअल इज़ अ वेरी गुड ग्रोथ इन अर्निंग्स, और उसकी वजह से इनकी अर्निंग्स पर शेयर EPS जो है वो भी 1.82 से बढ़कर 2.56 की इनकी आ रही है अर्निंग्स पर यूनिट। और तो उस वाले से थिंग्स आर वेरी पॉजिटिव इनकरेजिंग, और इसीलिए इनकी जो स्टॉक मार्केट के अंदर शेयर की जो वर्थ है वो ऊपर नज़र आ रही है। लेकिन चूँकि थोड़ा सा न्यू कॉन्सेप्ट है, इसलिए मैं इसकी कंसेप्ट के ऊपर भी थोड़ा सा डेप्थ में जाके थोड़ी कोशिश करूँ आपको इसकी बारे में अवेयरनेस दें कि रीट पर न्यू और रीट्स भी अगर को अनाउंस होते हैं तो उनको भी ज़रूर एक्सप्लोर करें। इट इज़ अ गुड सेफ आइडिया। इसमें सिर्फ प्रोजेक्ट आप देख लें, और चूँकि ये RF हबीब ग्रुप है, इट्स वन ऑफ द मोस्ट ट्रस्टेड नेम इन द स्टॉक मार्केट ऑफ पाकिस्तान। तो RF हबीब ग्रुप है, अच्छा ग्रुप है पीछे, और इनकी फ्यूचर डेवलपमेंट्स भी पॉजिटिव उस हवाले से हैं, फाइनेंशियल्स भी ओके हैं, और ये चंद चीज़ें देखनी होती हैं कि कंपनी की फंडामेंटल्स अच्छी हों, ग्रुप पीछे स्ट्रॉन्ग हो, अच्छा ग्रुप हो, अच्छी रेपुटेशन हो, ऑन ग्राउंड फिजिकल प्रॉपर्टी का प्रोजेक्ट है, ऑन ग्राउंड मौजूद है, चीज़ें फंक्शनिंग में है, और जो लोग फ्रीक्वेंटली कराची के से बैकग्राउंड है या मूव करते हैं तो दे कैन सी, या उन्होंने देखा हुआ होगा। तो और स्टॉक मार्केट का जो डेटा है वो भी अच्छा है। थोड़ा सा डेप्थ में जाके देख लेते हैं प्रीवियस हिस्ट्री में 5 ईयर्स में। ये ना हो कि ये रिसेंटली अपसाइड आई है, नो, इट इज़ कंटिन्यूसली अपसाइड। ये जब लास्ट हमारे पास इनका डेटा यहाँ पे 5 ईयर्स का है, तो उसके अंदर भी ये हमें, चूँकि इनकी गालिबन लॉन्चिंग की कंपनी बनी थी 2000 के स्टार्ट में शायद, और 2015 के अंदर ये प्रोजेक्ट शायद फिजिकली उसमें आया था। बट इन शॉर्ट लास्ट 5 ईयर्स की का जो डेटा हमारे पास स्टॉक मार्केट की वेबसाइट पे अवेलेबल है, मार्च 5, 2020 को भी ये 12.75 इसका रेट था, और आज 24 है, तो 5 ईयर्स में डबल हो चुका हुआ है ऑलमोस्ट एग्जैक्टली विद द स्टॉक मार्केट की जो बेंचमार्क था। लेकिन ये प्रोजेक्ट चूँकि स्टार्ट में दोनों चीज़ें, कंसेप्ट भी बिल्कुल नया था, 5 साल पहले बहुत कम लोगों को इसका आइडिया होगा एज़ कम्पेयर टू जो आज अवेयरनेस है, और प्लस इनकी चीज़ें भी अब शेप अप हो रही हैं, फिजिकल ऑन ग्राउंड चीज़ें आ रही हैं, डिलीवरेबल प्रोजेक्ट्स हैं। तो डेफिनेटली इस वजह से, और फ्यूचर आउटलुक इनका, और स्पेशली एक और चीज़ देखें कि लास्ट 3 ईयर्स के अंदर इंटरेस्ट रेट्स इतने ज़्यादा हाई साइड पे थे कि उसकी वजह से रियल स्टेट जो है वो स्ट्रेस पे थी। अब रिसेंटली जो अपसाइड है, जब डेफिनेटली रियल स्टेट के ऊपर पॉजिटिव इम्पैक्ट आएगा, तो डोरमेंट सिटी रीट इज़ अ गुड ऑप्शन फॉर इन्वेस्टमेंट। इन शॉर्ट सिप वे में अंदर जो मैं अक्सर मेंशन करता हूँ, अगर किसी ने सिप स्ट्रेटजी नहीं देखी तो इसको सेपरेट वीडियो मौजूद है, उसको एक्सप्लोर कर लें। सिप वे के अंदर डोरमेंट सिटी रेट में अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आई कैन ब्लाइंडली से दो के इंडिविजुअली इन्वेस्टमेंट एडवाइस पर्पज़ नहीं होता, इट्स जस्ट फॉर द एजुकेशनल पर्पजेस। इवेल्यूएट आपने खुद करना है, लेकिन इनके मामला इतने सिंपल और स्ट्रेट हैं कि इसमें कोई ऐसी स्केप्टिक होने की कोई रीज़न नहीं है। तो बी पॉजिटिव और इसके ऊपर इन्वेस्ट करें, इंशाल्लाह आपको अच्छे रिटर्न्स मिलेंगे। थैंक यू वेरी मच।